जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो आई होप गाइज आप लोग सोशियोलॉजी रिगार्डिंग जो भी हम इनसाइट्स इस फोरम में डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे होंगे। नाउ यहाँ पे मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है कि किस तरह से आप इग्नू की किताबें यूज़ करके अपना सोशियोलॉजी का सिलेबस यूपीएससी के लिए या फिर कोई स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको 100% कवर कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न मैंने जो है पहले 5 वीडियोस ली हैं, तो मैंने उनको साथ साथ में जो है प्लेलिस्ट में भी बना के रखा हुआ है। वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें और जो है इन बुक्स को या इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को रेफर कर सकते हैं सो दैट आप अपना सिलेबस जो है कवर कर ले और अपने नोट्स बना ले गाइस। ठीक है जी। हम लोग ये 2 प्रोमिनेंटली किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज इग्नू की बीए की बुक है जिसे हम ईएसओ से डिनोट करते हैं। टोटल जो है 6 बुकलेट इसकी आती हैं, ईएसओ 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। और ये 4 किताबें यूज़ कर रहे हैं हम लोग एमएसओ की, और 2-3 जो है सिलेक्टिव जो किताबें या सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, एमए के अंदर, वो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड रिलीजन, अर्बन सोशियोलॉजी, इस तरह के जो है एस्पेक्ट्स है, सोशियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इस तरह के एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों के पास ये बुकलेट्स पढ़ी होंगे। अगर नहीं पढ़ी है तो अगेन इट इज़ अवेलेबल इन माई एप्लीकेशन ऑल्सो, एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। सो आप वहाँ पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप टू यू पीपल, वैसे भी फ्रीली अवेलेबल होगी इंटरनेट पे, जरूर देखिए। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन इन विच आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट टॉपिक ऑफ योर पेपर 2। सो आई होप आपने पहली 5 वीडियोस देख ली हैं। सो चलिए हम लोग फटाफट से टॉपिक्स को करते हैं स्टार्ट करने से पहले गाइज, एज यू ऑलरेडी नो, दिस इज अवर एप्लीकेशन O2IAS अकेडमी की ऐप है। आप इसको डाउनलोड जरूर करिए। जैसे मैंने बताया बहुत सारा कंटेंट है, डिस्कशन फोरम्स हैं सोशियोलॉजी के। सो वहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जो है देख सकते हैं क्या इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे थे पेपर 2 की। पेपर 2 में हम लोग बात कर रहे थे अप्लाइड सोशियोलॉजी की और सोशियोलॉजी इन इंडिया, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। मैंने ब्रॉडली जैसे बताया था आपको, हम लोग 3 पार्ट्स में सिलेबस को पढ़ते हैं। एक हो गया आपका पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोशियोलॉजी, ये हम लोगों ने सारा कवर कर लिया था। मैंने बता दिए थे आपको कहाँ कहाँ से जो है आपको एरियाज कवर करने हैं। सेकेंड जो था दैट इज दी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो सोशल स्ट्रक्चर हमने ब्रॉडली बात कर लिया था। हमने कास्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बात किया, एग्रेरियन रूरल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। और थर्ड चीज़ इज दिस इज विजन्स ऑफ सोशल चेंज, या सिंपली जो है सोशल चेंज वाला पोर्शन है इंडियन सोसाइटी का, वो हम लोगों ने देखना था। ठीक है जी। फटाफट से करते हैं हम लोग इसको स्टार्ट। में आपको जो है साथ साथ में बताता रहूँगा कौन सा चैप्टर है, कौन सा यूनिट है, कहाँ से पढ़ना है, आप इसको एज इन सच फॉलो कर सकते हैं। तो पार्ट 3 जो है हमारा दैट इज सोशल चेंज इन इंडियन सोसाइटी। कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको सबसे पहला जो यूनिट दे रखा है दैट इज विजन्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। सो ब्रॉडली जो है सोशल चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो है आपका यूनिट है, इसको आपने पढ़ना है ईएसओ की 12 नंबर बुकलेट की यूनिट नंबर 36 के अंदर से। वहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर जो है काफ़ी डिटेल में आपको इनपुट्स मिल जाएंगे। आपको प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी और डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स, पर्सपेक्टिव्स, ये सारे यहाँ पे आपको ब्रीफली देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो है ब्रॉड नोट्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है जी। देन इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एज सोशल चेंज। तो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर है आपका, एमपीएस, डेमोक्रेसी इन डेवलपमेंट, ये किताब है एमपीएस की सिलेक्टिव जो आपका या फिर ऑप्शनल कोर्स होता है आपका मास्टर्स में सोशियोलॉजी के। तो 003 ये किताब है डेमोक्रेसी इन डेवलपमेंट की, उसके ऊपर जो है 03rd जो है आपका यूनिट है, वो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज के ऊपर बात कर रहा है। वो ज़रूर पढ़ना है। सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से लॉ या किस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है सोशल चेंज लेके आ रहा है, किस तरह से ट्रेडिशंस को या फिर जो भी सोशल ईवल्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, उसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड सोशल चेंज। तो मैं पहले भी पेपर 1 में भी जो है इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। एजुकेशन एंड सोशल चेंज जो हमारी MSOE 001 है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, इसका जो है 9वां नंबर चैप्टर है, यहाँ से आपको पढ़ना है। एंड एजुकेशन के ऊपर काफ़ी डिटेल में दे रखा है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट यूनिट के ऊपर आते हैं हम लोग फटाफट से, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। सो बेसिकली यहाँ पे रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसके बारे में पूछा हुआ है। तो पहला यूनिट में रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कोऑपरेटिव्स, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, ये हमको बात करी हुई है यहाँ पे। सो इसका जो है आपको प्रॉपर जो एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है दैट इज ईएसओ 11 नंबर बुकलेट में 34 नंबर जो आपका यूनिट है वो आपको पढ़ना है। बेसिकली ये कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो या रूरल डेवलपमेंट, इसके ऊपर ब्रॉडली जो है बातें कर रहा है। इसमें कोऑपरेटिव्स के ऊपर भी बात की हुई है। एंड पॉवर्टी के ऊपर जो है आपका MSOE 004 दिस इज अर्बन सोशियोलॉजी, इसका 22 नंबर यूनिट है, ये आपको पढ़ना है। इसमें बेसिकली पॉवर्टी की बात करी है। एलिवेशन की स्कीम जो है वो
कंटेम्प्रेरी के साथ साथ करंट मेजर जो है करंट वाला काम होता है, तो आपको जो है करंट में साथ साथ में देखना पड़ेगा करंट अफेयर्स में कि कौन सी पॉवर्टी की स्कीम जो है वो चल रही है, सरकार चला रही है, और उनका जो है बेसिक आपको एनालिसिस करके रखना है अपने पास में, ठीक है जी। तो आप हर चीज़ अवेलेबल जरूर है इग्नो में, बट थोड़ा सा जो है आपको कंटेम्प्रेरी के साथ करंट ट्रेंड जो है वो ऐड करना है अपने आप। नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज। तो ये आपका ESO 12 नंबर बुकलेट में 10 नंबर जो है यूनिट है आपका, वो आपका बेसिकली एग्रीकल्चर और उसके एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, सोशल चेंज के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन और किस तरह से एग्रीकल्चर में चेंजेस निकल के आए, सोशल चेंज कैसे आया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात करी हुई हैं काफ़ी अच्छे से। इतना है आपके पास कि आप इजीली यहाँ से अपने ब्रॉड बेसिक नोट्स बना सकते हो एंड देन उसके ऊपर एडिशंस कर सकते हो। नेक्स्ट इज अगेन एग्रीकल्चर के ऊपर ये चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। सो ESO 14 नंबर किताब में 25 नंबर जो है आपकी 25 नंबर यूनिट है, जिसमें ब्रॉड जो है मोड्स के ऊपर बात कर रखी है इंडियन एग्रीकल्चर में, किस तरह से फ्यूडल मोड है या फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है एज फार एज एग्रीकल्चर कंसर्न, या कैपिटलिस्ट इंटेंसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, वो सारी आपकी यहाँ पे बात करी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर, बॉन्डेज एंड माइग्रेशन, ठीक है जी। सो रूरल लेबर के ऊपर जो है आपका ESO 16 नंबर किताब यूनिट 10 है आपकी, और आपका माइग्रेशन के ऊपर जो है जो आपका MSO की 4 नंबर किताब है, ठीक है जी। ये सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड उसका 26वां यूनिट है, उसमें माइग्रेशन काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है। और MSOE 002 में जो है 6 नंबर यूनिट है, इसमें भी आपको जो है लेबर के ऊपर एंड माइग्रेशन के माइग्रेशन के ऊपर, नॉट लेबर के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर जो है और जो है कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सो ये दो जो है आपकी माइग्रेशन के लिए, ये आपका जो है लेबर के लिए, जिसके अंदर चाइल्ड लेबर, वुमेन लेबर, बॉन्डेड लेबर, इस सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है गाइस, ठीक है जी। ESO 16 नंबर किताब इस बेसिकली सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सोशल चेंज इन इंडियन सोसाइटी का सेकंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंडिया। तो बहुत इजीली आपको यहाँ पे सारा डिटेल में हर एक चैप्टर में मिल रहा है। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, MSO 004 सोशियोलॉजी इन इंडिया की किताब है आपकी, 27 नंबर यूनिट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ही बात करता है, तो सारा एवोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया, तो MSO 4 नंबर किताब है, अर्बनाइजेशन जो है चैप्टर है इसका यूनिट नंबर 25, तो अर्बन सेटलमेंट्स का सारा दिया, अर्बनाइजेशन का सारा एस्पेक्ट दिया हुआ है इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स। वर्किंग क्लास का स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड क्लास मोबिलाइजेशन, MSO 4 नंबर जो है, दिस इज सोशियोलॉजी इन इंडिया। मैंने आपको बताया भी इस भाई MSO की 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, MSO 001 एंड MSO 004, ठीक है। ये जो है सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड दूसरी जो है वो सोशल थियरीज एंड कंसेप्ट्स, ये 2 किताबें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बारी मैंने इनका नाम भी लिया हुआ है यहाँ पे। एनीवेज, सो वर्किंग क्लास जो है वो आपको MSO 4 नंबर किताब में 14 नंबर यूनिट आपको देखने मिल रहा है, सारा वर्किंग क्लास के ऊपर ही है, पूरा प्रॉपर डिटेल में स्ट्रक्चर, ग्रोथ, क्लास मोबिलाइजेशन, एवरीथिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। इनफॉर्मल सेक्टर एंड चाइल्ड लेबर, सो ये आपको जो है MSOE 4 नंबर किताब है, अर्बन सोशियोलॉजी, उसमें जो है आपको 20 नंबर जो यूनिट है दैट इज बेसिकली ऑन इनफॉर्मल सेक्टर एंड अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर है, वो आपको डिटेल में बात करी हुई यहाँ पे। एंड चाइल्ड लेबर है इसके लिए, जैसे ESO 16 नंबर किताब है, मैंने ऑलरेडी 12 नंबर जो है यूनिट बोल रखा है, पीछे ही बोला अभी, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्लम एंड डेप्रीवेशन इन अर्बन एरियाज, ठीक है। अर्बन एरियाज में स्लम्स एंड डेप्रीवेशन के ऊपर है, तो MSOE 4 नंबर किताब है, अगेन अर्बन सोशियोलॉजी की किताब है, इसका 23 नंबर यूनिट है, ये पढ़ना है आपको। स्लम्स के ऊपर एंड डेप्रीवेशन अर्बन एरियाज में क्या जो है सोशल एस्पेक्ट्स या सोशल इश्यूज निकल के आते हैं, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है गाइस। तो दिस इज योर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 ब्रॉड एस्पेक्ट, 4 ब्रॉड एस्पेक्ट अभी बचे हैं, दैट इज फर्स्ट इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के ऊपर जो है आपका फर्स्ट इज नेशन, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप है, देन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, रीजनलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन है, सेकुलराइजेशन, ये एस्पेक्ट्स हैं। सो नेशन, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप के ऊपर MSO 001 का 20 नंबर यूनिट है, ये सारा जो है डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप के ऊपर बात करता है। बेसिकली ये सिटीजनशिप वाला चैप्टर है और इसमें जो है नेशन एंड डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें जो है बात करी हुई हैं सिटीजनशिप के रेफरेंस में, ठीक है जी। देन इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो है MPS आपका जो है, जैसे मैंने बताया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की किताब है, इसका 13वां नंबर यूनिट है, टिपिकली पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बात करता है ये, तो ये आपको जो है सारा डिटेल में पॉलिटिकल पार्टीज को डिटेल में दे रहा है। एंड देन उसके बाद है आपका प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप जो है अगेन MPS का जो है 16 नंबर यूनिट है, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट ग्रुप्स बात करी हुई है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर ही प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, तो सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट इज रीजनलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अगेन MPS 003 की 21वीं नंबर यूनिट है। ये हम लोगों को पढ़नी है, काफ़ी अच्छी डिटेल में जो है रीजनलिज्म के बारे में बात किया हुआ है, किस तरह से पावर इक्वेशन रीजनल एस्पेक्ट के साथ हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो है रीजनलिज्म के बेसिस पे जो अपने स्टेट्स बने थे उनके बारे में भी यहाँ पे ब्रॉड डिस्कशन देखने को मिल जाएगा। देन इज सेकुलराइजेशन, MSO 004 का 24 नंबर यूनिट है, सेकुलराइजेशन के ऊपर है। ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ पेपर 1 के लिए, तो आप इसको यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं। देन सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, तो सोशल मूवमेंट जो है हमको देखनी है, पीजेंट फार्मर मूवमेंट्स हैं। पीजेंट मूवमेंट जो है MPS 003 में 40 नंबर यूनिट है। फार्मर मूवमेंट MSO 004 में 31 नंबर यूनिट है। तो डिटेल में यहाँ पे इवन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ जो है सारा स्टार्ट किया हुआ है। वुमेन मूवमेंट के ऊपर जो है ESO 12 नंबर किताब के ऊपर 30 नंबर यूनिट है। दिस इज ऑन वुमेन, सिंपली वुमेन के ऊपर है, और इसमें ब्रीफली जो है वुमेन मूवमेंट के बारे में बताया गया कि भाई प्री इंडिपेंडेंस कैसी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसी है, तो उस एस्पेक्ट को आप जो है यहाँ पे कवर कर सकते हो गाइस, ठीक है जी। देन इज बैकवर्ड क्लासेस इन दलित मूवमेंट, सो ESO 14 नंबर जो बुकलेट है उसके अंदर 21वां और 22वां यूनिट जो है बैकवर्ड क्लासेस इन दलित, जो 21वां है वो दलित्स के लिए है, दलित मूवमेंट एंड बैकवर्ड OBCs के लिए जो है वो 22 नंबर यूनिट है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है वो आपकी MSO 3 नंबर किताब में 13 नंबर जो है आपकी बुकलेट है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर जो है इन्वायरमेंट मूवमेंट जो है वो सारी डिस्कस करी हुई हैं वहाँ पे, ठीक है जी। तो इसमें सारे एस्पेक्ट बात करें, गांधीयन एस्पेक्ट ऑफ वुमेन, सॉरी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एंड अदर अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स, वो सारी यहाँ पे डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट, सो एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी वन एट द सेम थिंग ओनली। तो ESO 16 नंबर जो आपका बुकलेट है इसके अंदर 24वां नंबर यूनिट है, वो बेसिकली आपकी आइडेंटिटी मूवमेंट्स के बारे में बात करती है, और इसमें जो है डिटेल आपको इस तरह की मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है जी। सो ये आपके जो है 2 चैप्टर और हो गए। देन इज आपके बचे 2 चैप्टर, एक है आपका पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड सेकेंड इज आपका चैलेंजेस इन social transformation. Now as far as population dynamics is concerned, so guys ये जो है comparatively current topic है, it is not a contemporary topic, so current topic है, और इसमें जो है बहुत सारा सेंसस का डेटा जो है वो लगता है, और सेंसस के डेटा से ही जो है हम लोगों को सोशोलॉजिकल जो है इम्प्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग्स बनानी होती हैं, ठीक है। जैसे कि टॉपिक देखोगे पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग, इमर्जिंग इशूज, एज जैसे एजिंग हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये सारे के सारे जो है इसके लिए आपको बहुत ही हल्का सा बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसके ऊपर जो है आपको मोस्टली क्या चाहिए वो है कि जो करंट में क्या चल रहा है और करंट एस्पेक्ट्स क्या है। जैसे अगर हम लोग फैमिली प्लानिंग की बात करें तो हम लोग जो हमारा टारगेटेड फर्टिलिटी रेट था, TFR था, वो हमने रीच कर लिया है। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है करंट से काफ़ी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेंगी, बट बेसिक्स के लिए जो है मैं 3 चैप्टर आपको यहाँ पे दे देता हूँ। MSO 003 का जो है चैप्टर नंबर 15 है, तो बेसिकली जो है पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में ब्रॉडली डिस्कशन यहाँ पे की हुई है। सेकंड जो है दैट इज ESO 16 नंबर यूनिट है, इसका 20वां चैप्टर है, आपका 16 नंबर बुकलेट है, इसका 20वां चैप्टर है, जो कि ब्रॉडली थोड़ा बहुत जो है माइग्रेशन के ऊपर डिस्कस कर रहा है, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है चैप्टर। एंड देन उसके बाद ESO का 12 नंबर यूनिट है, उसका 33वां चैप्टर है, वो कि एजिंग के ऊपर थोड़ा सा बात करता है, सॉरी नॉट एजिंग के ऊपर बात कर रहा है, ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या मैटर्निटी हेल्थ के ऊपर बात करता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है जी। ESO 16 में जो है थोड़ा बहुत एजिंग का डिस्कस किया हुआ है, ये जो 20 नंबर यूनिट है इसमें एजिंग का भी डिस्कस किया, तो इसको आपको इस तरह से देखना है गाइस, ठीक है जी। तो 3 बेसिक यूनिट है जिसमें आपको ब्रॉडली इन सब्जेक्ट्स का या इन टॉपिक्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एक बेस बन जाएगा, उसके ऊपर आपको जो है करंट के साथ यहाँ पे अपने आप को एनरिच करना है, करंट अफेयर्स के साथ और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ जो है आपको यहाँ पे अपने आप को एनरिच करना है। तो आपको पता है कि क्या करना है, योजना कुरुक्षेत्र हो गया, या फिर आप न्यूज़पेपर हो गए, या फ्रंटलाइन अगर मैगजीन पढ़ते हैं, या अगर आप सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो EPW पढ़ते हैं, उनमें से आपको ये टॉपिक जो है काफ़ी डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है। सेंसस वैसे भी जो है लाइक 2011 का स्टैट है, तो थोड़ा बहुत स्टैट भी हमको जो है पढ़ना पड़ सकता है, ओके। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट चैप्टर आपका। तो इसमें बेसिकली जो है इश्यूज़ है या डिस्पैरिटीज़ हमने डिस्कस करी है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ESO 16 नंबर किताब देखने में मिलेगी, बिकॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर ही डिस्कस करती है। तो क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट,
डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए। इसको जो है कहाँ से पढ़ना है, आपका MSO 3 नंबर किताब है आपकी, वहाँ से 13वां चैप्टर है, ये डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, और 27वां नंबर जो है आपका चैप्टर है, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। देन पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड इनइक्वालिटीज़ के ऊपर ESO 16 नंबर का किताब का 13वां चैप्टर है, 13वां यूनिट है, वो जो है ब्रॉडली इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बात कर रहा है, पॉवर्टी के इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहा है, तो वो आपको यहाँ से पढ़ना है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अगेन ESO का 19वां नंबर जो है बुक, 19वां नंबर यूनिट है, वो सिंपली जो है वुमेन के ऊपर ये यूनिट है, और यहाँ पे आपको जो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर स्पेशल सेक्शन बना हुआ है, तो उसके ऊपर सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कास्ट एंड कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है, तो MPS में जो है 5 नंबर यूनिट है, तो उसमें जो है कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ एंड किस तरह से कास्ट जो है बेस्ड प्रॉब्लम्स परपेचुएट होती हैं, उसके ऊपर जो है ब्रीफली डिस्कशन मिल रही है, तो कास्ट कन्फ्लिक्ट यहाँ पे आपको देखने में मिल जाएगा। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म, सो रिलीजियस रिवाइवलिज्म के लिए 32 नंबर चैप्टर है आपका, ठीक है जी। तो ये जो है ब्रॉडली यहाँ पे कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म ब्रॉडली डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। एंड लास्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज़ डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन, इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन, सो ESO 11 नंबर बुकलेट में आपका 10वां चैप्टर है आपका एजुकेशन के ऊपर है। ये जो है हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है यहाँ पे, इसमें आपको इलिटरेसी का और जो एजुकेशन में हमें डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल रही हैं, वो एस्पेक्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं गाइस, ठीक है जी। सो अगेन दिस अगेन हाईलाइट्स ऑलमोस्ट 100% ऑफ योर सिलेबस विच यू कैन कवर फ्रॉम योर इग्नू बुकलेट्स। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ 2 कोर्स की किताबें चाहिए, वो है ESO की किताब और आपकी जो है MSO की किताबें, और ये आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगी, हमारे चैनल में भी है। एंड देन यू कैन जस्ट टाइप ऑन गूगल एंड PDF जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है जी। सो स्पेसिफिकली मैंने चैप्टर वाइज दे दिया, अगर आप सिंपली यही कोड जो है टाइप करेंगे, लेटस से आपने करा MSO 003 यूनिट नंबर, लेटस से आपने बात किया 13, और वहाँ पे जो है इसका PDF आपको क्लिक किया, तो इवन आप इग्नू की साइट से ही जो है इन चैप्टर्स को डाउनलोड कर पाओगे, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन enhancing और इन कलेक्टिंग दोज नोट, ताकि आप जो है बाद में you can make your detailed note guys, ठीक है जी। So guys, that was the as far as the notes are concerned, that was it, and I hope I have covered each and every part of the syllabus through IGNOU notes। अगर आपके पास कोई और टॉपिक्स है जो कि आपकी स्टेट सर्विसेज में पूछे जाते हैं, या आपको लगता है कि UPSC में कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने कवर नहीं किया, या आपको लगा हो कि इसमें और क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड आई एम होपिंग दिस इज़ मेकिंग सम काइंड ऑफ एन एफर्ट फॉर यू पीपल, सो दैट आप जो है थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी को बेटर अच्छे से जो है अंडरस्टैंड कर सके, और एक एलिमेंट्री लेवल का अंडरस्टैंडिंग बना सके कंसेप्ट या इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के ऊपर गाइस, ठीक है जी। सो ऑल आई वांट यू टू डू इज़ लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद दोज फ्रेंड जो कि सोशियोलॉजी जो है ऑप्ट करने की सोच रहे हैं, सो दैट वी कैन हेल्प देम गेट देयर और अंडरस्टैंड और कवर दिस सिलेबस प्रॉपरली। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।